बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मानी जी किचन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे, खुश रखे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली ब्रेड पैटीज़ की रेसिपी। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, अफ्तार के लिए बना सकते हैं और टी टाइम में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब भी आपका कुछ अच्छा खाने को दिल करे इसे निकाल कर फ्राई करके खा सकते हैं। आइए तो इस मज़ेदार और क्रिस्पी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्नैक्स के लिए मैंने आधा किलो आलू ले लिए। इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिए। अब हम इन्हें एक बाउल में डाल लेंगे। आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिए। ये एक प्याज था मीडियम साइज़ का, इसको मैंने बारीक काट लिया, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये एक हरी मिर्च थी, इसको भी मैंने बारीक काट लिया, इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये हरा प्याज था, इसका मैंने ग्रीन वाला पार्ट लिया, इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ये 1 टीस्पून ऑरिगानो है, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। ये थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ले लिया, अच्छी तरह इसको भी धो के बारीक काट लिया, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च शामिल करेंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए मैंने ब्रेड स्लाइस ले लिए। अब हम इसकी साइड जो है वो कट कर देंगे। और इसकी साइड्स जो है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाती। आप इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके थोड़ा सा गर्म करके तवे पे या फ्राई पैन में तो आप इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब मैं सारे ब्रेड्स के इसी तरीके से साइड्स उतारती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इन सारी ब्रेड्स की मैंने साइड्स उतार ली हैं। अब हम इन सबको साइड पे कर देंगे और एक ले लेंगे इसमें से। अब आपने बेलने के साथ इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देना है। ये देखिए जो फिलिंग मैंने तैयार की थी वो हम इसके सेंटर पे रखेंगे। अब आप पानी लेंगे और पानी में उंगली डिप करके इसके कॉर्नर पे लगा देंगे। ये देखिए इसके चारों किनारों पे मैंने पानी लगा दिया। अब आप इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे फोल्ड करेंगे और ये कॉर्नर इस कॉर्नर के साथ मिला देंगे। फिर यहाँ से थोड़ा सा दबाएंगे और यहाँ से दबाएंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से हमने बना लिया। अब आप कोई सी भी छुरी लेके इसको यहाँ से थोड़ा सा दबा देंगे, यहाँ से भी, ताकि ये मज़ीद सिक्योर हो जाए। जब आप इसे फ्राई करें तो इसकी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। ये देखिए मेरा रेडी हो गया इतना अच्छा सा। अब हम सारे इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे बना के रेडी कर लिए। ये देखिए ये 1/2 कप मैंने मैदा ले लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छी सी लिक्विड से स्लरी बना लेंगे। ये वो सीक्रेट था जो मैंने आपको बताना था, क्योंकि जो डबल रोटी की आप बनाते हैं चीज़ें अक्सर, तो बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि जो डबल रोटी है वो घी जो है वो ज़्यादा सोख कर लेती है, तो फिर वो ज़्यादा खाई नहीं जाती, क्रिस्पी नहीं बनती। अगर आप ऐसे करके इसको फ्राई करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी होगी और ये ज़रा सा भी जो घी है वो सोख नहीं करेगी। ये देखिए ये स्लरी मैंने बना ली है। ये देखिए इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। ये देखिए इसको हम इसमें डिप करेंगे अच्छी तरीके से और इसको आप फ्राइंग के लिए डाल देंगे। आप सबको इसी तरह डिप करके फिर डालेंगे। इसको हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक अच्छे तरीके से पका लेना है। जैसे इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। चम्मच आपको इसमें ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से हिला देना है। ये देखिए 2 मिनट हमने इसको एक साइड से अच्छे तरीके से पका लिए। देखिए कितना अच्छा इसका गोल्डन कलर आ गया। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे और 2 मिनट ही हम इस साइड से इसको पकने देंगे। ये देखिए दोनों साइड से अच्छे गोल्डन कलर इसका आ गया। अब हम इसको निकाल लेंगे। कलर आप देखें इसका, ये बनते भी इतने मज़ेदार हैं। आप इसको इस दफ़ा अफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए हमारे ब्रेड पैटीज़ रेडी हो गए और ये इतने अच्छे और इतने क्रिस्पी बने हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत मज़ेदार और लजीज लगेंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मानी जी किचन।